और राहुल, सबसे पहले बॉलीवुड फ्लैश में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच राकेश। राहुल, सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि शो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, आपके किरदार को, वंश को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि कैसे आया आपके पास ये शो, और हाउ इज इट गोइंग एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? Well, I don't know. They wanted somebody intense to play the part. I don't know why and how they thought of me. So initially जब मुझे शो ऑफर हुआ था तो फर्स्ट मैंने मना कर दिया था. So I wasn't really keen on doing a television show right now at that time. So उसके बाद I don't know फिर कुछ हुआ and I don't know why they called me again because I don't think they were really keen. उसके बाद फिर कुछ बात सी बनी, ऑडिशन दिया, I don't know something clicked and मिल गया मुझे शो. और बस मजा ही आ रहा है तब से. आई डोंट नो कि एक्सपीरियंस तो मतलब चलता है, इट्स अ डेली थिंग, बट अभी तक फिलहाल तो बहुत मजा आ रहा किरदार को लेके क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों से? है. मैं आई डोंट बिलीव इन फीडबैक्स. आई थिंक टीआरपी इज द बिगेस्ट फीडबैक. तो वो तो हर पड़ी रही है. तो आई थिंक किरदार चले ना चले, कहानी चलनी चाहिए. वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे 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 लिए. राइट। और वंश, जो मैंने पहले भी मेंशन किया कि लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटीज है जो मैच करती है राहुल और वंश में? आई थिंक इंग्लिश हम दोनों की एक जैसी है. वाह। नाउ आई थिंक आई हैव कम टू दैट कंक्लूजन कि इंग्लिश हम दोनों की एक जैसी है. और और आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग दैट मैचेस. मेरे को बड़ा अजीब भी लगता है कभी कभी कुछ करते हुए, बट आई थिंक वो कैरेक्टर ही वैसा है, थोड़ा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है. राइट, राइट। वंश, जो इश्क में मर जावा जो फर्स्ट सीजन था वो बहुत बड़ा हिट था। तो ये सीजन में आप जो है कास्ट होने वाले थे, कोई प्रेशर था उस चीज का कि इतना बड़ा हिट था, हमको भी अच्छा करना पड़ेगा, या फिर बहुत लोग देखने वाले हैं? देखिए, लोग तो देखेंगे. हमारे को ये पता था कि लोग देखेंगे. हमारे को ये पता था कि फ्रेंचाइज का बैगेज बहुत बड़ा है. हमारे को ये भी पता था कि हिट शो है. और बट अगर आप ऐसे चीज़ों को अप्रोच करोगे उस मेंटालिटी के साथ कि मेरे पे प्रेशर है, पिछले वाले एक्टर्स तो इतने बढ़िया थे, इतने बड़े नाम थे, तो फिर आप काम करोगे. सो हम लोगों ने ऐसे सोचा कि हम नया शो कर रहे हैं, पहली बार आया है ये शो, और हम बहुत फ्रेश हैं. हमने हर दिन को एक वी हैव ट्रीटेड इट लाइक अ न्यू डे ऑन सेट. उसी हिसाब से काम किया है. नोबडी थिंक्स ऑफ कि पुराने वाले में ऐसा हुआ था तो इस वाले में ऐसा हो रहा है. वी डोंट थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. राइट, राइट। ऑल्सो, हाउ वाज योर बॉन्डिंग विद विशाल एंड हेली एंड ऑल? हेली के साथ बहुत अच्छी है, विशाल के साथ भी बहुत अच्छी. आई टेल यू, विशाल के साथ मैं एक आउटडोर किया था गोवा में, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे सीन्स एक साथ शूट किए थे. सो आई थिंक इट वाज द मोस्ट, क्या कहते हैं उसको, satisfying outdoor ever on a television show I have had. The kind of fun I've had there, unbelievable, man. It was a great 7 to 7 shift, and we'd pack up pretty early. We'd have fun all night and come back to set again, at 7. So yeah, बहुत मजा आया था. हेली के साथ अभी I've just started to explore where she comes from. She's a very simple girl, बहुत ही pretty, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, और बहुत सिंपल है, बहुत ही कोई ऐसा तामझाम नहीं है उसके. वेरी प्रोफेशनल. तो मेरे को बहुत मजा आता है उसके साथ काम करने में. आई थिंक आई एम आल्सो वेरी स्लोली एक्सप्लोरिंग कि उसका नेचर क्या है और उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. सो या आई थिंक वी बोथ फिगरिंग ईच अदर आउट ऑन दैट लेवल. राहुल, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत साइड जो है लोग कोरोना से परेशान है। ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता है, कितना चैलेंजिंग होता है शूट करना? चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए? Challenging is the aspect that is challenging actually is the fact कि हम कहानी को घर के बाहर नहीं लेके जा सकते हैं. We have to shoot it within the house. Now it's a thriller. It's a thriller. It requires that extra outdoor, those chunks, maybe fights, death sequences. But we can't really execute so much घर के अंदर. So how do you thrill an audience without actually, thrilling the audience? So वो challenge है. बाकी सेट पे तो इट्स वेरी चिल्ड आउट. हमारे को क्या करते हैं, वो हम घुसते ही वो पूरा सैनिटाइज करते हैं, वो मास्क लगा देते हैं एकदम से, फेस शील्ड्स, एंड मेकअप आर्टिस्ट पीपी किट में आ रहे हैं, एंड देयर उनके पसीने छूट रखे होते हैं रात तक वही पहन पहन के. सो they've taken care. They've made sure that artists are safe. I mean, हर सेट पे निकल रहा है, but our set has been the most luckiest, touch wood, हमारे सेट पे कभी ना निकले. So yeah, it's because of all these precautions कि हम काम कर पा रहे हैं स्ट्रेस फ्री होके. बट मुझे दुख की वजह से हम बाकी सब चीजें नहीं कर पा रहे जो हम कर सकते थे अभी तक शो के अंदर.
राइट, तो जिस तरह का देश में पेंडेमिक चल रहा है, आपकी तरफ से क्या मतलब सजेशन होगा जो ऑडियंस आपको देख रही है? सजेशन, मैं तो कोई पहले ऐसा हुई ही नहीं कोई किसी को सजेस्ट करने वाला। आई अंडरस्टैंड कॉमन कोल्ड की तरह फैल रहा है ये, एंड जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी हमें लेने चाहिए, आई आई वुड जस्ट आस्क पीपल टू डू दैट, बिकॉज क्लैरिटी एट द बेस्ट पार्ट इज की क्लैरिटी किसी को भी नहीं है कि कैसे हो रहा है, ट्रीटमेंट क्या रहेगा। सब लोग, हम ऑल ऑफ अस आर ऑन हिट एंड ट्रायल, so I just hope किसी को ना हो, that is the best thing, so prevention is better than cure as far as I believe. Yeah, that's what I would tell कमिंग people. कमिंग बैक टू वंश, वंश के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? व्हाट प्रिपरेशन यू गॉन थ्रू, एंड क्या वर्कशॉप थी उसके लिए, क्या सजेस्ट किया था डायरेक्टर के साथ की तरफ से? Actually, जिस दिन मेरा ऑडिशन हुआ था, तो मेरा जो ऑडिशन हुआ था पहले दिन, before my screen test and before all of those things, my first audition was with my director. So my director Noel Smith was there and he was the one who took the audition. तो I don't know, उनको उस दिन कुछ लगा, so जैसे ही वो he felt something and I knew he felt something. तो देन ही सेड कि मुझे एक मिनट बात करनी है। मैं नहीं था वहाँ पे, कुछ वो लोगों को लेके गए, उनसे कुछ बात करी, तो मैं समझ गया, मतलब ही जस्ट माइट हैव लाइक समथिंग। तो उसके बाद से देन ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद वो मेरे साथ बैठे और बताया कि कैरेक्टर का मूवमेंट कितना रहेगा, फेशियल एक्सप्रेशन कितना रहेगा, आवाज किस लेवल की चाहिए मुझे, व्हाट काइंड ऑफ स्टाइल ही वांट्स द कैरेक्टर टू शो ऑफ, कहाँ कहाँ पे हम थोड़ा ओवर कर सकते हैं उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए। आई मीन इट वाज a good 15 odd days, हम बस पूरे दिन यही डिस्कस करते थे, सर ऐसा करेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं करेगा। मैं फिर पूछा, सर ऐसा करेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये कर सकता है मगर। सो एवरी डे, ईच एंड एवरी डे, आई वाज जस्ट कमिंग अप विद थिंग्स एंड ही वुड टेल मी नो और यस, नो और यस। तो हम उसके बीच में ही रहते थे। मैं बोला, सर इमोशनल लेवल पे कितना इमोशनल, और जब सरकास्टिक हो रहा है तो कितना सरकास्टिक। सो ऑब्वियसली सीन्स के हिसाब से वो ग्राफ चेंज होता रहता है, but he had राइट, pretty set my graph. So before we went on that outdoor, I knew exactly what I had to do, and I knew exactly what he wanted. तो मेहनत तो बहुत गई है। There is, I would not say कि ऐसे ही हो गया, but yeah, I think it's mostly the director, and it's always been him and him out and out. It's his vision, and I'm just trying to execute it to the best of my abilities. एक्शन सीन्स को लेके कितनी मेहनत की है आप लोगों ने? क्योंकि एक्शन, मुझे लगता है कि इस सीजन में पर्टिकुलर तो एक्शन देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इस I सीजन में स्पेशली। मैं इतना तरस रहा हूँ ना अपने, like my body, my blood is wants, my body wants some blood to fall, but हम कर नहीं पाए हैं unfortunately because of COVID. But जितने भी हमने करे अभी तक execute, it was बहुत क्विक थे। कब आए कब गए मुझे समझ में भी नहीं आया, पर बहुत मजा आया। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से। एंड यस, मेहनत तो क्या, अभी गोवा के आउटडोर में इट्स बर्निंग एंड योर पसीने आ रखे हैं एंड यू सपोज टू लुक कूल इन द शॉट। आप एक नंबर के वहां पे गधे जैसे लग रहे हो, बट या मेहनत हर चीज में है यहाँ पे। आई मीन टू से दैट एंटरटेनमेंट इज एन इजी जॉब, आई डोंट थिंक सो। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एनीबॉडी कैन पुल ऑफ। दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स व्हाट वी एंजॉय, बट मजा बहुत आता है। राहुल, जो है बॉलीवुड में अभी एक डिबेट चल रही है नेपोटिज्म के ऊपर। व्हाट इज योर थॉट एंड व्यूज ऑन नेपोटिज्म? My thoughts and my views on nepotism would be as good as me asking my father, "Papa, मुझे ना pharmaceutical company में काम करना है." राइट, करेक्ट। So my father would obviously try his level best to include me in a pharmaceutical company or to say कि मेरी company चला ले, those kind of things. I don't think nepotism, as far me is concerned, is I don't know what that term is, because eventually everybody has to go through the test of an audience. राइट, आपको कितनी भी फिल्में, कितने भी सीरियल, कुछ भी, यू कैन पुश देम, यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट टू लॉन्च किड्स और व्हाटएवर, बट इवेंचुअली तो ऑडियंस देखेगी, उनको पसंद आएगा, वो चीज हिट होगी या फ्लॉप होगी उसी पे डिपेंड करेगा ना। तो द राइट, होल, राइट। यस देयर माइट बी अ प्रिविलेज्ड फ्यू जिनको चांस आसानी से मिल जाता है। हम्म। फॉर समबडी लाइक मी हु इज एन आउटसाइडर, हु स्टिल इज एन आउटसाइडर, मुझे चांस शायद इतनी आसानी से ना मिले, एंड दैट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। For somebody like them, they might get the chance, but I mean, come on, you have to act, you have to direct, you have to be a DOP, you have to show some skill to survive. So वो short lived है जो भी चीजें हैं, they will die down if they don't have the talent.
और ये you have seen it, the biggest of the biggest star kids have also bombed and they have Right. vanished slowly. ये this is natural progression of things. Only talent will survive at the end of the day, and we all have to work extremely hard. You think star kids don't work hard? Dude, they work so hard. You have to Right. give people their due credit. If they're coming on screen, if they're dancing, if they're acting, it's not an easy job. Nothing is easy. Right. With a Right. 2 people crew, एक लाइन बोलनी पड़ जाती है जब वो लाइट्स ऑन होती हैं और कैमरा आपके ऊपर होता है. People shiver. I have shivered. I think everybody shivers. It's not a joke. Trust me, it's not a joke. राइट राइट सिंस शो इतना हिट हो रहा है और अब जो है लोग आपको देखने के बाद और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, तो क्या अब वेब सीरीज की तरफ या फिल्म की तरफ कोई प्लान है, अगर कुछ शेयर करना चाहे ऑडियंस के साथ? No, मेरा एक्चुअली फिलहाल का मेरा प्लान है कि मेरा प्लान ये रहता है कि मैं अगला दिन अच्छा निकाल दूं. जैसे मैं आज आया हूँ, मेरा प्लान ये रहता है का दिन मेरा सही निकल जाए कुछ करके, कोई गिले शिकवे लेके मैं बेड पे ना जाऊं सोने के लिए. बिकॉज आई डोंट वांट टू बी सल्किंग, अरे यार वो खराब हो गया, वो लाइन बेटर ले सकते थे. तो ये वो हो जाता है, हालांकि हर दिन वैसा ही होता है, बट स्टिल मेरी कोशिश यही रहती है. एंड एज फार एज वेब सीरीज एंड फिल्म्स आर कंसर्न्ड, देखिए मेरे कोई प्लान तो है नहीं चीजें. राइट नाउ इफ यू आस्क मी, आई जस्ट वांट टू डू मरजावा टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. जितना टाइम मैं इसको बेस्ट चला सकता हूँ मैं चलाऊंगा इसको. और जिस दिन कोई ऐसा मौका आता है, लेट्स सी वेयर वी स्टैंड एंड हाउ वी कैन परफॉर्म. राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. लास्टली ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से, और इश्क में मर जावा के बारे में आगे क्या कुछ होने वाला है, थोड़ी सी अगर ग्लिम्स देना चाहे हमारी ऑडियंस को? मैं ग्लिम्स नहीं दे सकता, मुझे ना बहुत डांट पड़ती है जब भी मैं ग्लिम्स दे देता हूँ. ओके, नो प्रॉब्लम. तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि आप you know, from the entire cast of Ishq Mein Mar Jawan, I want to say a big thank you to all the people who are watching the show, especially watching it on television, on Colors channel and not some OTT platform. उन सबको मेरी like a big warm hug to all of them, and I just wish you stay safe, stay healthy, keep enjoying, and try and do your best in whatever you do. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you, Rakesh. Thank you so much. It was lovely talking to you. सेम हियर. सेम हियर. थैंक यू सो मच.